guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Shruti Shah, a final year BMS student, and if you already know me, thank you so much for being here. So ये वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरे चैनल पे एंड मुझे बहुत सारे बच्चों के डीएम भी आए थे कि स्पार्क है क्या एंड हमें स्पार्क में पार्टिसिपेट करना है, हम कैसे करें, हम गाइड कैसे चूज करें, इसमें क्या गाइडलाइंस है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि स्पार्क है क्या। So SPARK, the Studentship Program for Ayurveda Research in Ken, is launched by CCRAS, which is basically a research program for UG students, that is undergraduate students. So the main motive of this program is to develop interest towards research. Yes, undergraduate students के अंदर research develop करने के लिए program launch किया गया है and I think it is a golden opportunity for UG students like you all जिनको रिसर्च की तरफ जाना है। बेसिकली जो समिता पढ़ते हैं देखते हैं कि इसमें सब कुछ लिखा है, बट क्या ये रियलिटी में वर्क करता है, पेशेंट पे वर्क करता है एंड हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क करता है या नहीं। तो इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं आयुर्वेदा में एंड वी ऑलरेडी नो कि आयुर्वेदा अभी डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब काफ़ी डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, बट इस पे रिसर्च जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है। तो आपके पास बहुत बड़ी एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके तरफ जा सकते हैं। विद दैट यू गेट 50,000 ऑफ स्टूडेंटशिप टू कंडक्ट योर प्रोग्राम विद सर्टिफिकेट, जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब सीधा हम आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। सो एलिजिबिलिटी में इसमें सबसे पहले आता है या तो आप फर्स्ट प्रॉफ में होने चाहिए या सेकंड प्रॉफ में या थर्ड प्रॉफ में। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप पीजी कर रहे हैं तो आप स्पार्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड आप जिस प्रॉफ में हैं आप उसी प्रॉफ के सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप फर्स्ट प्रॉफ में हैं तो आप सेकंड प्रॉफ के किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च नहीं कर सकते या वाइसी वर्सा। एंड एक गाइड के अंदर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं। विद दैट इसमें अगर हम क्राइटेरिया बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है तो 30% रहता है कि आपके प्रीवियस ईयर के मार्क्स के ऊपर, एंड अगर आप फर्स्ट प्रॉफ में हैं तो ऑब्वियसली आपके 12th के मार्क्स कंसिडर होंगे। एंड 70% रहता है कि आप जो प्रपोजल सेंड कर रहे हैं वो कितना कन्विंसिंग है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग IEC एंड IAEC मतलब इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटी, मतलब कि अगर आप ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं या एनिमल ट्रायल कर रहे हैं तो इन दोनों कमिटी की अप्रूवल आपको जरूरी है। सो अगर बात करें कि एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कितने बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, सो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज की 100 स्टूडेंट एनुअल उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 10% मतलब 10 स्टूडेंट पूरे इंस्टीट्यूट से आपके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन माई केस इन माई कॉलेज 60 स्टूडेंट्स की हमारी सीट रहती है, तो हमारे कॉलेज से इन टोटल 6 बच्चे एलिजिबल हैं रजिस्टर करने के लिए एंड इसमें टोटल सीट 300 रहती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द एलिजिबिलिटी। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन पार्ट में। सो रजिस्ट्रेशन पार्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुकी हूँ कल, तो वो आप ज़रूर जाके देखना। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, आपको उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपका रजिस्ट्रेशन एंड आपके गाइड का रजिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग होगा। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको आप पीसी में ही चलाएं। दिस साइट यूज इट ऑन पीसी बिकॉज दिस साइट वर्क्स बेस्ट ऑन पीसी। आप मोबाइल में से चलाएंगे तो ये नहीं वर्क करेगी अच्छे से, राइट। देन कमिंग टू दी टाइमलाइन, इसकी टाइमलाइंस क्या रहती हैं। सो सबसे पहले तो इसका 15 अक्टूबर को हर साल पोर्टल खुल जाता है, अभी भी इसका पोर्टल खुल चुका है। सो फॉर 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर आपको टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन का प्लस अपना प्रपोजल सेंड करने का। सो 15 नवंबर को आपको शाम को 5 बजे तक अपना प्रपोजल सेंड कर देना है। बेसिकली आप क्या टॉपिक ले रहे हैं, आप उस टॉपिक को क्यों ले रहे हैं, ये सब आप उसमें लिखते हैं एंड उसमें एक वर्ड लिमिट आती है 200 वर्ड्स की, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन बेस्ड है, इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता। सो या देन प्रपोजल सेंड करने के बाद ऑब्वियसली आपका प्रपोजल इवेलुएट होगा एंड उसका रिजल्ट आएगा 15 जनवरी को। देन 15 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा एंड आप सेलेक्ट हो जाएंगे, देन 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको अपने कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर इशू करवाना है। एक्सेप्टेंस लेटर, राइट। तो आपको अपने एक्सेप्टेंस लेटर अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के अपने कॉलेज से अप्रूव करवा के CCRS को मेल करना है। देन एक्सेप्टेंस लेटर अप्रूव होने के बाद आपको मिलेगा 1 महीने का टाइम, दैट इज फ्रॉम February to March।
देन 8 मार्च को आपको अपनी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है एंड आई वुड लाइक सजेस्ट यू कि आप 6th या 7th को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें। हमेशा जो डेट हो उसके प्रायर 2 या 1 दिन सबमिट कर दें, बिकॉज जो मेन डे पे होता है इनकी साइट क्रैश हो जाती है, बिकॉज सब उसी टाइम पे कर रहे होते हैं अपलोड। सो आप 1 या 2 दिन पहले प्रायर अपनी सबमिट कर दे रिपोर्ट। सो फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको एक और महीना मिलेगा जिसमें आप अपनी सेकंड रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक 9th मार्च टू दी 7th अप्रैल। तो आप 7th अप्रैल को आपकी लास्ट डेट होगी जिसमें आप अपनी सेकंड रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगेन उसको भी प्रायर कर लेना अप्रैल से पहले, लाइक 6th और 5th अप्रैल को आप कर सकते हैं। देन उसके बाद 31st मई को आपको अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है एंड हियर यू कंप्लीट योर रिसर्च, योर थीसिस। बट देन यू हैव टू वेट फॉर 31st जुलाई जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा एंड 14 अगस्त को आपके मनी मतलब स्टूडेंटशिप सैंक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। एंड फाइनली मेरा सब्जेक्ट क्या था एंड मेरा टॉपिक क्या था। सो आई चूज काई चिकित्सा एंड माई टॉपिक वॉज एल्यूसिडेटिंग द एंटी कैंसर एक्टिविटी इन चंद्रप्रभावती इन एक्सपेरिमेंटल सेल कल्चर मॉडल। यस, दैट वॉज माई टॉपिक। इट इज बेसिकली अ पैराक्लिनिकल टॉपिक जिसमें हमने ये रिसर्च करी कि जो चंद्रप्रभावती है अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर, जिसमें 37 कंटेंट बताए गए हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऐसे थे जो एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर थे एंड जिन्होंने कैंसर सेल्स पे इफेक्ट करा। बेसिकली दिस वाज अ सेल कल्चर टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें हमने सेल कल्चर करवाया था एंड या दैट वाज माय रिसर्च। बट इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं एंड डीएम आते हैं कि हमको क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए बॉस एंड हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए सब्जेक्ट चूज करने के लिए एंड टॉपिक्स चूज करने के लिए। बट मैं आपको इसमें इतना बताना चाहूँगी, ये मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे कह चुकी हूँ रील में, बट यस सी मेरे जो गाइड थे ही वॉज डॉक्टर रजनीकांत रोहिला सर, who is very good. He's HOD of Kai Chikitsa in our college and he's very experienced teacher, HOD. एंड आई थिंक इसमें 70% जो रोल रहेगा वो आपके गाइड का ही रहेगा। दैट्स वाई हमको गाइड चूज करने के लिए बोला है, राइट। सो मेरी तरफ से एक प्रो टिप आपके लिए यही रहेगी कि अपना गाइड वाइजली चूज करे, बिकॉज एज ए यूजी स्टूडेंट यू डोंट नो हाउ टू राइट सिनॉप्सिस, थीसिस, राइट। तो आपको अपने गाइड की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी क्योंकि वो ही आपको करवाएंगे बेसिकली। एंड द अप्रोच शुड बी कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। मुझे काय चिकित्सा पर्सनली पसंद था और मुझे हमेशा से काय चिकित्सा में ही रिसर्च करनी थी, तो इसलिए आई चूज दिस। तो आप कोई भी टॉपिक चूज, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकता है या ये वाला कुछ सेलेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर अच्छा होना चाहिए एंड आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने टीचर के पास जाएं, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि प्लीज हमें आपको अपना गाइड बनाना है एंड वी वांट टू डू द स्पार्क। यस, so that's it for this video. I hope you like it and it was helpful for you all. And मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे पॉइंट कवर कर दूं, be it introduction, guideline, timeline and registration का भी मैंने आपको बता दिया है। So if you like my channel and if you like my content and if you like this video, do like, share and comment down below and follow भी कर लेना मुझे Instagram पे। Till then, be happy, be safe and spread love.